भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है। कमलनाथ पर उन्होंने अपने इस बयान में हमला बोला है। झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, ये कहना है सीएम का। मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हो रहा है, रोज पॉजिटिव केस कम आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 95% हो चुका है। डिंडौरी की जनता को बधाई भी उन्होंने दी। डिंडौरी में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। 23 जिले ऐसे हैं जहां पे पॉजिटिविटी कम हुई है। वहीं कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की उन्होंने भी बात भी कही। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार नियंत्रित होता जा रहा है। रोज आने वाले पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है। कल लगभग 76,000 टेस्ट किए। 76,000 टेस्ट करने के बाद भी नए पॉजिटिव केवल 1640 आए और स्वस्थ होके 4,995 भाई बहन घर गए। रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का बढ़ के 95% हो गया है। पॉजिटिविटी लगातार घटती जा रही है। पॉजिटिविटी की दर भी 2.1% रह गई है। आज मैं डिंडौरी की जनता को बधाई देना चाहता हूं। डिंडौरी में एक भी पॉजिटिव प्रकरण नहीं आया। पॉजिटिव प्रकरण की संख्या 0 है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें तो एक एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 आए हैं। तेजी से प्रदेश में स्थिति सुधर रही है, लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। आज शाम को 7 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा, ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। फैसला उन्हीं को लेना है। मैं उनसे सीधे आज चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश में कोरोना। तो शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की स्थिति की भी जानकारी साझा की है। इसके साथ ही साफ तौर पर यह कहा है कि झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस बयान पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही हमारे नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता दुर्गेश केशरवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार। नमस्कार जी। भूपेंद्र जी, आपने भी सुना कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। सरकार ने सीधे कांग्रेस पर यह हमला बोला है, साफ तौर पर कहा है कि झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? ये झूठ के मामले में तो पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी फेमस है, संघ फेमस है। इन्होंने तो पूरी दुनिया में जो है मूर्तियों को भी दूध पिला दिया है। तो ये झूठ और सच की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि मौतें हुई हैं देश के अंदर, हजारों की तादाद में लाशें बह के आई हैं गंगा जी में, और ये निरंतर हो रहा है। तो ये तो सामने स्पष्ट रखें, इसमें झूठ और सच क्या है। जवाब क्यों नहीं देते कि कहाँ से आई हैं, मीडिया से आई हैं, ये बताना चाहिए शिवराज सिंह जी को। उनके सारे लोग जो इस तरह का जो है बयान दे रहे हैं, और गंगा जी कहाँ, नाइजीरिया से कहाँ जाके मिलती हैं, ये भी बताना चाहिए उनको। ये जो झूठ और पाखंड की राजनीति हो रही है इस देश में, ये सच को छुपा थोड़ी सकती। जिसके घर में लोगों की मृत्यु हुई है उससे कह दोगे आपके जो है कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस झूठ बोल रही है, इससे सावधान रहना चाहिए। और आप बहुत सच्चे हैं कि आप जो है, आप जब सप्लाई कर रहे हैं वेंटिलेटर, वो फर्जी नकली निकल रहे हैं। आप सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो भी जांच के दायरे में, डॉक्टर कह रहे हैं इनसे आदमी मर जाएगा। आप जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन के जो है दलालों को प्रोटेक्शन मिल रही है। आज क्या ऐसी चीज है, फंगस से आई है तो फंगस के गायब हो गए इंजेक्शन। तो कौन सी चीज झूठ बोल रही है तो बताओ, और ये को आप उसका सच बता दो।
क्या ये चलिए, घटना आपके बातों का नहीं जवाब है? देने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता दुर्गेश केशरवानी जी भी हैं हमारे साथ। दुर्गेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टी है, वो जो इनकी एक टूल किट है उसको लेके वो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में झूठ बोलकर आग लगाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं, आप तो मौतों का हिसाब दो, मेरी बातों पे आजान दीजिए। क्यों इतने विचलित हो जाते हो? मौतों का हिसाब दीजिए। इतनी जल्दी विचलित क्यों हो जाते हो मेरे मित्र? मैं उन्हीं बातों पे ही आ रहा हूँ। ये लोग झूठ बोलते जब इन्होंने मध्य प्रदेश में पहले दुर्गेश जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। देखिए रचना जी, जब इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी तो 973 वचनों का झूठ का पुलिंदा जनता के बीच में लेके आए थे। 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। एक साथ सबको अरे भाई, कोरोना की बात करिए, कोरोना बताइए। आके झूठ बोल जाते हैं। कोरोना बताइए, 15 लाख दे दिए तुम झूठों ने क्या? कमलनाथ जी ने तो हद ही कर दी। तुम झुटलों ने, कपोड़ियों ने 15 लाख दे दिए क्या जनता को? अरे मेरी बात तुमने जो है 10 साल पहले कहा था 50,000 का कर्जा माफ करोगे, कर दिया क्या? भूपेंद्र जी, एक बार बात रखने दीजिए उन्हें, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब सबसे बड़ा झूठ क्या होगा? कल कमलनाथ जी का जो बयान था, मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से। अब ये किससे मिलके आ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, जनता के बीच में क्या परोस रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता समझ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में झूठ बोलकर आग लगाकर कैसे भी यथा उसमें राजनीति करना चाहते हैं। आप तो ये बताइए, कोरोना का काल में मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोरोना के काल में ये हुआ, कोरोना के। अरे आप तो बताइए, कांग्रेस के कितने साथी आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तक कौन जनता की सेवा करने के लिए बीच में खड़ा रहा? सब जनता की सेवा कर रहे हैं, तुम लोग की तरह ढोंगी कर रहे हैं। जनता के दुख में, जनता की पीड़ा की, जनता की तकलीफ में ये लोग आगे खड़े रहे। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ झूठ मिलाते रहेंगे। ट्विटर और फेसबुक पे बैठ के ट्वीट करते रहेंगे, तुम दिखे हो कहीं पे? करते रहेंगे मध्य प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए। अरे दो क्यों लोगों जनता को भी के रोटी खिलाई हो तो अपना जरा फोटो भेजो जरा। सिर्फ चिल्ला चोट करके बातें करना। अरे चिल्ला चोट नहीं कर रहे, सच पूछ रहे हैं। मैं अपनी 100 फोटो भेजता हूं। ने स्पष्ट बताया आज ही आपका तुम्हारे दो रोटी भी किसी को तो बता दो जरा। मिल के आए जिन्होंने उनको बताया कि मेरी मृत्यु रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का। अरे ये इस तरह के झूठ और घटिया झूठ तुम ही लोग बोल सकते हो और कोई नहीं बोल सकता। इसमें तुम लोग वर्ल्ड फेमस हो। जनता इसको अच्छा नहीं मानती। तुम्हारे झूठ, तुम लोगों के झूठ बोलने की आधार पे तो पूरी दुनिया फिदा है। चांद से लोग उतर के आते हैं। भूपेंद्र जी, उन्हें बात तो रखने दीजिए, अपनी पूरी बात तो रखने दीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। अगर दोनों इस तरह से बोलेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इस चर्चा का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। आप भूपेंद्र जी थोड़ा सा शांत रहिए, पहले दुर्गेश जी को बात रख लेने दीजिए, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको भी मौका जरूर मिलेगा, मैं तो कह ही रही हूँ। चलिए, मैं शांत हूँ, इनसे बोलने दीजिए। जी दुर्गेश रचना जी, में रचना जी दुर्गेश जी बोलिए। कांग्रेस के झूठ का स्तर देखिए आप। कल मेयर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश नेता के उनका बयान सुनिए। उन्होंने बयान जनता के बीच में जो बयान दिया है वो सब आपके पास है। वो कौन से रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलके आए जिन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है? कुछ तो सोचकर बात करिए। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, क्या जनता के बीच में परोस रहे हैं? आप भले आप माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तारीफ मत करिए, आप आलोचना करिए, आप हमारी तो आलोचना करिए, ठीक है, हम सर माथे पे लेंगे हमारी आलोचना, पर जनता को तो झूठ मत परोसिए। जिस जनता ने आपको 15 महीने तक मध्य प्रदेश में राज कराया, उस 15 महीने आपने पूरे प्रदेश को गर्क कर दिया, गर्त में ले गए आप उन 15 महीनों में। और अब जब अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता ने मिलकर और सबने मिलकर हमने कोविड को किसी हद तक काबू पाने में काबिल किया। आज 5% से कम रिकवरी रेट वो हो गया है, पॉजिटिविटी रेट। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश अनलॉक की तरफ है। इन चीजों को सराहना चाहिए, इन बातों को बातें करना चाहिए जनता के। और क्या, जनता को नियमों का, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इन बातों को कांग्रेस को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए, झूठ नहीं परोसना चाहिए। झूठी पार्टी इनके सभी लोग एक आज तय हो गया है। जिस तरह से इनके प्रदेश अध्यक्ष जी झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश चलिए 2 लाइनों में भूपेंद्र जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को समाप्त करेंगे। भूपेंद्र जी, ये जो ढोंगी लोग हैं, ये केवल ऐसे झूठे डॉक्टर्ड वीडियो करके ये काम करते हैं। उसमें कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं रामचंद्र जी अग्रवाल के घर गया था और उनके घर के लोगों ने ये बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से मृत्यु हुई। इनने काट लिया, अब ये काट के घुमाएंगे, आलू का सोना बनाएंगे। ये जो धंधेबाज लोग पूरा जिंदगी इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इनके नेता आलू का सोना करने में निकल गई।
इनको आलू जो से है सोना शर्म बनाने भी में नहीं है, इन्हीं के ये खुद नेता ही कह काम दिया करते कि हैं, अब हमने तो हमारी स्वीकार कर दिया आलोचना जो है ना चैनल शर्म भी नहीं पे। आती। मैं धन्यवाद देता हूँ भूपेंद्र जी, आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को यहाँ पे दोहराते हुए बात की है। ये इसके लिए मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम भाजपा में एक ऐसा महान वजनदार नेता है जो कह रहा है कि हमको अब जो है कोई शर्म नहीं आती। तो बहुत अच्छी बात है, आपको शर्म नहीं आती। यही तो कमलनाथ जी कह रहे हैं, यही हम लोग सब कह रहे हैं कि ये बेशर्म हो चुके हैं, इन्हें अब शर्म नहीं आती। आप स्वीकार कर रहे हैं। आपको ये बताइए कमलनाथ जी कौन से राधेश्याम जी से मिलकर आए जिन्होंने बताया उनकी मृत्यु चलिए, मुझे लगता है कि चर्चा शायद किसी दूसरी ओर जा रही है। आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, आप दोनों ही इस चर्चा में शामिल हुए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात जनता की, तो जनता स्वयं अब जागरूक हो रही है।